नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। नहीं देख रहे हैं तो देखना प्रारंभ कर दें। आपके एग्जाम आना अब शुरू हो चुके हैं और आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, लगता है कि एग्जाम में बिल्कुल छपे रहेंगे प्रश्न और आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली जैसी मैं पढ़ा रहा हूं। आप तैयार रहें नोट्स बनाने के लिए और मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। जैसा जैसा आप पढ़ेंगे वैसे वैसे ही मैं आपको नई नई वीडियो लेके आऊँगा। और आज मैं संविधान की एक और नई वीडियो लेके आया हूं, जिससे आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे और आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ऐसे प्रश्न जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं वही मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखते हैं आज का नया चैप्टर है। जैसे मैंने पिछली बार पढ़ाया था मूल अधिकार, तो मूल अधिकार से आप लोगों को प्रश्न मिले। मैंने आपको 3 श्रृंखलाओं में प्रश्न भी कराए हैं जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। यूपीएससी, पीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़, यूपी लोअर पीसीएस, सभी एग्जामों में आपको प्रश्न मिले हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप पहले वीडियो पढ़ें, उसके बाद में आप क्वेश्चंस की वीडियो पढ़ें। आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है और जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही मार्गदर्शक का सहारा लेते हुए हम अपने नोट्स बना रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ते रहें, क्योंकि लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं और लगातार वीडियो बनाता ही जाऊंगा। आप बेफिक्र रहें, आपके एग्ज़ाम का सारा भार मेरे सर पर है और आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो देखकर नोट्स बनाने हैं, वीडियो देखकर नोट्स बनाने हैं। तो आज का चैप्टर राज्य व्यवस्था से है। आज का चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगला चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हम देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न सर्वाधिक कैसे पूछे जाते हो, कहाँ कहाँ से आते हैं। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? तो हम कहेंगे भैया भाग 4 में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? भाग 4 में। दूसरा पॉइंट, संबंधित अनुच्छेद क्या हैं? तो संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से 51, यानी 36 से 51 तक किसका वर्णन है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। आगे चलते हैं। यह भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए? तो यह भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। तो 3 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इनको भी तैयार ना करें तब भी आपका 1 नंबर पुलिस में आना है। आप इनको भी तैयार करेंगे तब भी आपका 1 नंबर पुलिस में आना है। आपका हर कीमत पे 1 प्रश्न आना है। आर्टिकल 1 से लेकर 51 का तक ऐसे आर्टिकल्स हैं, आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे। फिर से देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? आंसर होगा भाग 4। भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 में किसका वर्णन दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन दिया गया है। आयरलैंड से भारतीय संविधान में किसको लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा कि एक राज्य का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो भाई साहब, एक राज्य का निर्माण 3 तत्वों से होता है। कितने तत्वों से? 3 तत्वों से। देखेंगे, पहला सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक। एक राज्य के निर्माण के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है भाई साहब? 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। चौथा हो तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो कितने तत्वों की आवश्यकता? 3 तत्वों की। आर्टिकल 37 क्या कह रहा है? आर्टिकल 37 ये कह रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं
यह मूल अधिकारों की तरह न्याय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब हम कहाँ जाते हैं? न्यायालय में जाते हैं। हमको काम नहीं दिया गया, हमको बोलने नहीं दिया गया, हमको समानता नहीं दी गई, हमको बैठने नहीं दिया। भाई ये प्राचीन समय में होता था, इसीलिए आपके मौलिक अधिकार बनाए गए। आपको बैठने का अधिकार नहीं था, साथ में संविधान ने दिलाया। आपको पीने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार नहीं था, संविधान ने दिलाया। आपको बात करने का अधिकार नहीं था, संविधान ने दिलाया। आपको जीवन यापन करने की स्वतंत्रता नहीं थी, संविधान ने दिलाई। महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार नहीं था, संविधान ने दिलाया। भाई सब कुछ किसने दिया? एक आपको संविधान ने दिया। आपको प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वह संविधान को पढ़े, जाने, समझे, बताए, विवरण करे और सभी को मार्गदर्शक दे कि आपको संविधान पढ़ना चाहिए। चलिए 37 कहता है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि यदि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो हम न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में लेकर नहीं जा सकते कि भाई साहब हमको रोजगार नहीं मिला, हमको रोजगार दे दीजिए, हमको काम से हटा दिया, आप न्यायालय जा सकते हो। हमको काम नहीं दिया, आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। राज्य सरकार नैतिक मूल्यों पर कार्य करती है, नीति निर्देशक तत्वों पर कार्य करती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी जॉब को लेकर जिसकी वैकेंसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने नहीं निकाली और उसको लेकर आप कोर्ट चले गए। आपने देखा होगा कि यदि वैकेंसी निकली है और उसके फॉर्म पड़े हैं और परीक्षा हो गई, रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट आया तो खराब आया, आप न्यायालय पहुंच गए। लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा कि वैकेंसी है नहीं और आप न्यायालय पहुंच गए कि साहब हमें क्या दीजिए? रोजगार दीजिए। आप मांग सकते हैं, आप मांग सकते हैं कि हमको रोजगार दीजिए। आप कोर्ट में केस करके नहीं मांग सकते कि हमको रोजगार चाहिए। यह सरकार के विचाराधीन है, सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो आपको रोजगार दे या ना दे, आपको रोजगार दे या ना दे, लेकिन न्यायालय में नहीं लेके जा सकते। तो वही चीज आर्टिकल 37 ये कह रहा है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो। ठीक है, आगे चलें। यहां तक समझ में आया? 38 क्या कह रहा है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। अब लोक कल्याण की अभिवृद्धि कैसे बनेगी भाई? कि हमको क्या चाहिए? समान न्याय चाहिए। क्या चाहिए? समान न्याय। आप प्रस्तावना में जाएं और प्रस्तावना में मैंने आपको पढ़ाया है कि न्याय संगत कितने प्रकार से दिया गया? 3 प्रकार से। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी है तो न्याय समान होगा। कितने क्षेत्रों में? सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक। ठीक है, आगे चलते हैं। 39 क्या कह रहा है कि पुरुष तथा स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। उपलब्ध कराएगा, देगा नहीं। देगा और उपलब्ध कराने में बहुत अंतर होता है भाई। देने में निश्चित हो गया भाई देगा, तुम न्यायालय में जा सकेंगे। क्या साधन उपलब्ध कराएगा। अब कराएगा, कब कराएगा ये पता नहीं ना। सबसे अच्छी खुशी क्या है? वर्तमान में जीना। सबसे बड़ा दुख क्या है? भूतकाल में जीना। ठीक है, तो 39 का जोड़ा गया कि समान अवसर पर न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। ये कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। किसमें? 39 का। अनुच्छेद 39 का में यह प्रावधान दिया गया कि समान अवसर के आधार पर न्याय दिया जाएगा और निःशुल्क कानूनी सहायता। सरकारी वकील देखें ना, सरकारी वकील दिए जाएंगे, निःशुल्क दिए जाएंगे। 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, कि राज्य सरकार का नैतिक दायित्व रहेगा कि वह 243 के आधार पर क्या करे? न्याय यानी ग्राम पंचायत का गठन करे। किसके सहारे? 40 के अकॉर्डिंग। किसके? 40 के अनुसार। किसके अनुसार?
40 के अनुसार। आगे चलते हैं। 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कि आप कुछ दशाओं में शिक्षा पा सकते हैं, काम पा सकते हैं और लोक सहायता पा सकते हैं। यह है किसका अधिकार? राज्य सरकार। कौन दिलाएगी? राज्य सरकार। आगे चलते हैं। 42 कह रहा है कि काम की न्याय संगत और मानवेचित दशाएं। यानी कि काम कैसा होगा? एक परिपूर्ण तरीके से व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर होगा। उसको दशाएं दी जाएंगी कि काम करने की स्थिति है कि नहीं है, काम करने की स्थिति है या नहीं है। आप कारखाना अधिनियम 1948 पढ़े, कारखाना अधिनियम 1948 पढ़े, जिसमें आपको सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। आपको कब हड़ताल करनी है, कब नहीं करनी है, आपको कितने घंटे काम करना है कि कितने घंटे काम नहीं करना है, आपको कितनी सुविधाएं चाहिए कारखाने में, आपको क्या क्या उपलब्धता है, ये सारी विवरण कारखाना अधिनियम 1948 में दिया गया है। 8 घंटे का काम किसकी देन? बाबा साहब की देन। 12-12 घंटे लोग काम कराया करते थे, 12-12 घंटे। आज देखिए 8 घंटे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 43 कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। जो बेचारे मजदूर तत्पर हैं उनके लिए क्या कराएंगे आप? मजदूरी उपलब्ध कराएंगे। जैसे आपने देखा होगा मनरेगा, मनरेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 44 कह रहा है कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहां समान नागरिक संहिता लागू है। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक संहिता लागू है। यानी किसी व्यक्ति से राज्य के अंतर्गत भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ रहे? 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क सहायता और अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा, इसमें एक इंक्लूडेशन और किया गया। 6 से 14 तक के बच्चों के लिए राज्य के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 कहता है पुरुष तथा स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। 39 का कहता है कि समान अवसर पर न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। यह कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 76 में जोड़ा गया। 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 कहता है काम की न्याय संगत तथा मानवेचित दशाएं। 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 44 कह रहा है समान नागरिक संहिता। 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क सहायता और अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा। देखिए ऐसे याद नहीं होगा। कैसे याद होगा? 38 और 39 एक साथ, 40 और 43 एक साथ, 44 से लेकर 46 एक साथ। 46 कह रहा है कि SC/ST वर्गों के लिए संरक्षण, यानी कि समाज में जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको राज्य सरकार क्या देगी? अपना संरक्षण प्रदान करेगी। 47 कहता है कि पोषण स्तर जीवन निष्ठ जो व्यक्ति जी रहे हैं राज्य सरकार उनके लिए क्या करेगी? खाना उपलब्ध कराएगी, साधन उपलब्ध कराएगी, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध करेगी। जितनी भी नशीली दवाएं हैं राज्य में चल रही हैं वो क्या करेगी? बंद करेगी। 48 कह रहा है पशुओं की बलि पर रोक। पशुओं की बलि पर रोक। देखो मैंने एक ही सेंटेंस में सब कुछ लिखने का प्रयास किया। आपकी जो किताबें हैं, पुस्तक है, बुक है, मैं जानता हूं मतलब एक ही है, मैं जानता हूं मतलब एक ही है, और समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैंने आपको क्या कहा? आपको वही पढ़ना है जो आवश्यकता है। मैंने इसीलिए पुस्तक भी कहा, किताब भी कहा, बुक भी कहा। मतलब तो एक ही है, मतलब तो एक ही है। ये कब समझ में आते हैं? जब आपका एग्ज़ाम बीट होने से रह जाता है, पास नहीं हो पाते। हर एग्ज़ाम देने के बाद में सोचते हैं
2 घंटे और पढ़ लेते तो एग्जाम बीट हो जाता। 2 घंटे और पढ़ लेते एग्जाम बीट हो जाता। सही पढ़ लेते तो एग्जाम बीट हो जाता। आगे चलते 48 का कहता है पर्यावरण संरक्षण कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 49 कहता है ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। 50 कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। भाई साहब, न्यायपालिका अपना अलग कार्य करेगी और कार्यपालिका अपना अलग कार्य करेगी, यानी दोनों का एक साथ मिलाप नहीं हो सकता। कार्यपालिका न्यायपालिका से मिल गई, विधायक जी ने फोन किया, हाँ जी जज साहब जी ऐसे ऐसे बात है देख लेना। फिर क्या था, जज साहब को झुकना पड़ा, पर नहीं। 50 कहता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक रहेगी, कार्यपालिका अपना अलग कार्य करे, न्यायपालिका अपना अलग कार्य करे। 51 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और सुरक्षा की अभिवृद्धि। कौन कह रहा है? 51 कह रहा है। ये थे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आपको याद कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। 48 का 50, 45, 44, 43, 39 का, ये आपको आर्टिकल याद करने हैं। मैं जैसा बता रहा हूं वैसा ही आता है। आपने देखा मैंने आपको 3 वीडियो ऐसे प्रश्नों की कराई है जिसमें सभी एग्जामों के प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसके नीचे सन ना लिखी हो। कोई 2009 में आ रहा, कोई 2010 में आ रहा, 2002 में आ रहा, 2014 में आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये लगना भी चाहिए कि हम जिस व्यक्ति से पढ़ रहे हैं वो कहां से लेके आ रहा है ऐसे प्रश्न, और वो कहां से पढ़ा रहा है। वही सब कुछ पढ़ा रहा है जो आपकी पुस्तकों में है, लेकिन बस समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। यही चीज आपकी किताबों में लिखी है, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बट आपको कैसे करना है ये तो जानते हैं कि करना है, बट कैसे करना है ये मायने रखता है। चलना है, कैसे चलना है, धीरे चलना है, बहुत तेज चलना है, कि भागना है, कि उड़ जाना है। भाई इंसान नहीं उड़ते, ध्यान रखना। इसलिए तुम भी नीचे रहकर पढ़ो, है ना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की वीडियो यहीं खत्म हुई। आपको मेरा एक काम करना है, पूछो क्या? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सबसे महत्वपूर्ण आपको नोट्स बनाने हैं, लिखना है, नोट्स लिखने हैं बाकायदा। मैं आपको कुछ दिनों में पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप बेफिक्र रहे, सारी चीजें मिलेंगी आपको इससे आधारित जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इसके बाद वही वीडियो मिलेगी। और आपको लगेगा कि जो मैंने मौलिक अधिकार में कराए, संघराज क्षेत्रों में कराए और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कराई, संविधान के स्रोत कराए, आपको वही एग्जाम में डिटो मिले। कैसे मिले? डिटो मिले। गारंटी दे रहा हूं, जिसने वीडियो देखी और नोट्स बनाए और याद किया उसको सफलता जरूर मिली। बहुत सारे बच्चे हमारे लगे हुए हैं, पोस्टों पर लगे हुए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ पोस्टेड हैं। वो बचाएंगे आपको कि हम कैसे पढ़े। जल्दी ही मैं आपको लोगों को उनको आपके सामने लेके आऊंगा, जल्द ही। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।